वे 226 दिन हो गए और इस प्रकट स्वाध्याय के सिवा लगातार भी प्रतिदिन भगवत गीता का स्वाध्याय निरंतर गत कई वर्षों से घट रहा है, हो रहा है, प्रभु की प्रेरणा से, गुरु की कृपा से। किंतु आज प्रातः जब 4:30 बजे ग्वालियर से पंकज नाफड़े जी का दूरभाष पर संदेश आया और अचानक समाचार मिला कि हम सबके परम स्नेही भारतीय शिक्षण मंडल के कर्मठ समर्पित कार्यकर्ता और वर्तमान में अखिल भारतीय स्तर पर प्रकाशन सह प्रमुख का दायित्व निभा रहे श्रीमान जितेंद्र वजे जी का आकस्मिक देहांत हुआ। तो उस क्षण सारे गीता स्वाध्याय की परीक्षा एक क्षणार्ध में हुई। अनपेक्षित समाचार था। कभी कभी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, कुछ है, ऐसा होता है तो थोड़ी थोड़ी मन की तैयारी हो जाती है। आज कोई भी मन की तैयारी नहीं थी और अचानक इस प्रकार के दुखद समाचार को पाकर के सबका ही मन संस्कृत के शोक से अधिक अंग्रेजी के शौक में चला गया। अत्यंत अनपेक्षित होने से किसी का विश्वास ही नहीं हो रहा था। प्रातः काल से ही लगातार दूरभाष और संदेशों में बार बार यही पृच्छा विवेकानंद केंद्र के पुराने हमारे मित्र कार्यकर्ताओं से भी और भारतीय शिक्षण मंडल के सभी कार्यकर्ताओं से, और जितेंद्र वसे जी का इन दोनों संगठनों से परे भी एक बहुत बड़ा जो मित्र परिवार था, वो सब जानते थे कि गत लगभग 7 वर्षों से जितेंद्र जी भारतीय शिक्षण मंडल के साथ और व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ भी कार्य कर रहे हैं। उस कारण से सब लोग इस अविश्वसनीय समाचार को एक बार पढ़ने के बाद उसकी पुष्टि करने के लिए पृच्छा कर रहे थे और सबको दुखद किंतु सत्य यह उत्तर देते हुए और बार बार बातों को दोहराते हुए, कारणों का भी ठीक से ज्ञान नहीं था, अभी भी इतना ठीक से ज्ञान नहीं। अचानक क्या हुआ, 2 दिन थोड़ा बहुत पेट खराब होना, उल्टी होना, कुछ हार्निया का कष्ट होना। जिन जिन चिकित्सकों से बात हुई, हमारे उत्तर कर्नाटक प्रांत के आदरणीय अध्यक्ष सतीश जिगजिनी जी है, हमारे त्रिभुवन के पिताजी माताजी दोनों चिकित्सक है, जिनको हम विवेकानंद केंद्र के फैमिली डॉक्टर कहते हैं, ऐसे डॉक्टर कमलेश उपाध्याय है कर्णावती से। ये सब लोग कह रहे थे भाई इससे तो, ये तो मृत्यु का कारण नहीं हो सकता, कुछ और होगा, हार्निया से तो नहीं होती। हमारे रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के ट्रस्टी और जेएनयू में प्रोफेसर उन्नत पंडित जी ने अपने शोधकर्ता के कार्यकर्ता शोधकर्ता होना चाहिए इस भाव को, इस दुख की, उस शोक की घड़ी में भी जीवित रखते हुए तुरंत शोध करके ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में से एक शोध पत्र प्रस्तुत किया जिसमें हार्निया से किस स्थिति में मृत्यु हो सकती है आदि आदि। ये सारे कारण और निमित्त जो भी घटित हुए उन पर विचार करते हैं और उन पर चर्चा तो होती है। अनेक प्रसंग भी सबको स्मरण होते हैं, सबके पास अनेक स्मृतियां जितेंद्र जी को लेकर के है। किंतु ऐसा आकस्मिक चला जाना यह सहन करने के लिए कठिन तो है ही, सबके लिए कठिन है। अतः आज सुबह की रामकथा में भी माननीय महामंत्री उमाशंकर जी पचौरी जी ने प्रारंभ में जितेंद्र जी को श्रद्धांजलि दी और यह सोचा कि आज का गीता स्वाध्याय भी जितेंद्र जी को समर्पित किया जाए, उनकी आगामी यात्रा के लिए, सदगति के लिए।
ये आने वाले 13 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे शास्त्रों के अनुसार। उसे जीवात्मा की मुक्ति, सद्गति या अगले जन्म की पूर्व तैयारी वो सब इस समय होनी है, और हम सब लोग जिनसे वो जुड़े हुए, उनसे हम जो जुड़े हुए हैं, उन सबकी श्रद्धा इसमें उनकी गति में साधक बन सकती है। यदि हमने बहुत अधिक शोकमग्न होकर के जड़ता पूर्वक उनको अपने साथ आसक्ति पूर्वक बांधे रखा तो बाधक भी बन सकती है। इसलिए जो श्रद्धांजलि का जो विषय है, वह श्रद्धांजलि का विषय श्रद्धा की अंजलि अर्पित करना, ताकि उस श्रद्धा के पुण्य का भाग ग्रहण करके वह जीवात्मा अगली गति में और अच्छे उन्नत गति में, हमने पिछले अध्याय में बहुत विस्तार से भगवद गीता में ये स्वाध्याय किया इसका, कि अंतिम समय जिस समय लय होता है जीवात्मा का, उस समय सत्व रज तम आदि के जिस भाव में होंगे उस भाव से उन्नत गति मिलती है। यह जो अचानक और आकस्मिक किंतु एक्सीडेंटल नहीं, ऐसा जो एक मृत्यु का योग जितेंद्र जी के जीवन में बना है, वह उनके योग में जीवन का साक्षी है। यही तो प्रार्थना करते हैं ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। पके हुए फल के समान, जैसे पका हुआ फल अपने आप और बेल से अलग विलग हो जाता है, उतनी सहजता से मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, मृत्यु से मुक्त करके हमें अमृत की ओर ले चलो, ऐसी त्र्यंबक शिव से जो हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। पिछले कुछ 5-7 दिनों से शारीरिक कष्ट अधिक उन्होंने सहा, और उससे पूर्व भी होगा। सहन शक्ति जितेंद्र जी की प्रचंड थी, इसलिए सहन शक्ति होने से चिकित्सक के पास जाने में भी देरी की होगी, ऐसे कई कारणों पर विचार हो सकता है। किंतु जिस सहजता से मृत्योर्मुक्षीय मामृता जितेंद्र जी के जीवन में अचानक, जिस सहजता से केवल 46 वर्ष की आयु में, जिस हिसाब किताब को करने के लिए वो आए थे, उस हिसाब किताब के उस ऋण के अनुबंध को पूर्ण करके वे अगली यात्रा पर गए हैं, उससे यह अनुमान भगवत गीता के आधार पर, गीता के स्वाध्याय के आधार पर यह अनुमान हम लगा सकते हैं कि उनकी गति उन्नत लोकों की ओर है, मुक्ति के मार्ग की ओर है। और इसलिए हम सब लोगों को उनके उस मुक्ति में साधक होते हुए उनके अच्छे कार्यों का, उनकी मधुर स्मृतियों का स्मरण करते हुए उनको विदाई देना, उनको बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से, स्नेह से आगे की यात्रा पर उनका सहयोग करना, यह हम सबका कर्तव्य है। गर्भवास के समय रक्षित यहाँ नागपुर में था, लगभग 2-2.5 महीने हम सबके साथ में रहा शेषाद्री सदन में, इसलिए एक अलग जुड़ाव, आत्मिक लगाव रक्षित के साथ में हो गया था। आज सुबह हॉस्पिटल से जितेंद्र जी का पार्थिव घर में आने के बाद रक्षित का फोन आया, सामने पिता का पार्थिव पड़ा है, और उसको देखते हुए वो उनको बाबा कहता था, और जितनी आत्मीयता पिता के समान, पिता के प्रति उसकी थी, जो यहाँ भी बार बार हमने अनुभव की थी, जिस आत्मीयता से वो पिता के बारे में बात करता था, उनके ऊपर कुछ बातों के लिए नाराज भी होता था कि वो ध्यान नहीं देते आदि, जो अपनापन और जो आत्मीयता थी, उसी आत्मीयता से जब रक्षित ने फोन पर कहा कि काका यहाँ आ जाओ और बाबा के सिर पे हाथ रख दो, तो वो उठ करके खड़े हो जाएंगे, आपका ही कहना मानते थे, आप कह दोगे तो खड़े हो जाएंगे। तब रक्षित को मैंने कहा, नहीं बेटा अब ऐसा नहीं है, अब उनको आगे जाने दो, उनको बांध करके मत रखो।
वो अगली यात्रा पर निकल पड़े हैं और उस यात्रा पर उनका हमको सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार से उनको वापस लाने की और उनको बांधे रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कह तो रहा था मैं, शब्द तो बोल रहा था, सांत्वना तो दे रहा था रक्षित को। क्योंकि मैं किंतु मेरी स्वयं की मनस्थिति अत्यंत विचलित थी। 1996 में प्रथम बार जितेंद्र से मिलने से लेकर के अभी तक का उसके साथ का जो संबंध था, जो साथ में किए हुए पराक्रम थे, असंभव लगने वाले कार्यों को लीलया जितेंद्र के सहयोग से जिस प्रकार से किया, विवेकानंद केंद्र में भी, भारतीय शिक्षण मंडल में भी, और बीच के 3-4 वर्ष में जब वह विवेकानंद केंद्र से मुक्त हुआ था और अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयत्न कर रहा था, उसके लिए जब दौड़ रहा था, उस समय भी जिस प्रकार के सारे कार्य जितेंद्र के साथ में करने का एक 96 से लगातार जितेंद्र से एक संबंध और संपर्क बना रहा, वो सब स्मरण आता था, बार-बार स्मरण आता था। 2013 से 2017 तक तो यहाँ शेषाद्रि सदन में कार्यालय प्रमुख के रूप में साथ में रहे, पंढरपुर की वारी करके आए थे, पंढरपुर के वारी का वह पुण्य लेकर के आए थे, उस चरण धूल को लेकर के यहाँ आए और यहाँ भी वही वारी उनकी भक्ति की, श्रद्धा की, साधना की, शिक्षा के भारतीयकरण को लेकर के चली। पास पड़ोस के सब लोगों से लेकर जितने भी कार्यकर्ता थे, उन सब कार्यकर्ताओं से जो स्नेह, वो केवल गीत गाते ही नहीं थे मधुर, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, प्रिय गीत थे उनके। मराठी की वो कविता विकसित भावे, केवल अच्छे स्वर में ईश्वर ने दिए हुए मधुर ध्वनि में ही नहीं गाते थे, अंदर के भाव से गाते थे। मैं उनको कई बार कहता था, जब कार्यक्रमों में वैयक्तिक गीत गाने के लिए अवसर देते थे, तो मैं उनको कहता था, आंखें बंद मत करना, आंखें खोल करके गाना, क्योंकि तू आंखें बंद करके गाता है तो तू स्वयं को भूल जाता है और उसके बाद में 3 मिनट में पूरा होने वाला गीत 5 मिनट तक चलता है। वह शुद्ध सात्विक प्रेम की प्रतिमूर्ति जितेंद्र जी थे। हम सब लोगों को, जितने भी उनसे जुड़े हुए, जो जिनका भी स्पर्श हुआ, जिनके साथ भी जितेंद्र का जुड़ना हुआ, आयु के कोई भेद नहीं। पुणे से सुबह सुबह हड़प काका का फोन आया, उनसे भी मैत्री थी, और छोटे बालक से भी। जब 2006 में जितेंद्र जी नागपुर में थे, तब विवेकानंद केंद्र के कार्य से तब घर जाते थे, तो हमारा भतीजा दीपांकुर, वो छोटा था, 5-6 वर्ष की आयु उसकी थी, तो उसको अपना नाम नहीं बोलना आता था। दीपांकुर थोड़ा कठिन नाम है बोलने में, तो पामपुर बोलता था। तो अभी भी फरवरी में आए थे, तब भी जितेंद्र उसको पामपुर ही। तो उस 5-6 साल के बालक से जितनी मैत्री, उतनी 70-80 वर्ष के वृद्ध से भी मैत्री है। शुद्ध सात्विक प्रेम कार्यकर्ता का जो आदर्श है, वह जितेंद्र जी का दिन भर जीवन का स्मरण करने में, अनेक लोगों से बात करने में, अनेक बातें, अनेक यादें, अनेक स्मृतियां, और सबका एक ही सूत्र, स्नेह, निर्व्याज प्रेम, अहेतुकी स्नेह, प्रतिफल की इच्छा के बिना। यहां से वापस ग्वालियर गए, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, उसके बाद भी सब लोग, मतलब जितने लोग मिलने आए, अरे परसों ही तो फोन आया था, अरे कल ही तो बात हुई थी, ऐसे ही फोन आ जाता था, ऐसे ही स्मरण होता था। हमारा नागालैंड का डेविड सेमा कब 2007-8 में 6 में जितेंद्र जी के साथ रहा होगा, लेकिन संपर्क नहीं टूटा जितेंद्र जी। भीलवाड़ा का प्रशांत, जो आजकल बेंगलुरु में योग शिक्षक है, प्रशांत टाक, अभी भी उसको विश्वास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो जो कुछ भी आज है वो जितेंद्र के कारण है। जितेंद्र ने खड़ा किया, जितेंद्र ने जीवन दिया। ऐसे कितने लोग हैं
बीएससी के बाद में संस्कृत में एमए किया और स्वर्ण पदक के साथ संस्कृत में एमए किया। संस्कृत में कविता करते थे, संस्कृत में हिंदी में भी करते थे, मराठी में भी करते थे, संस्कृत में भी करते थे। हृदय ही कवि हृदय था। और मेरा परिचय संस्कृत में एमए होते ही मेरा परिचय हुआ था जब विवेकानंद नीडम में ग्वालियर में राजस्थान से कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के लिए लेकर के गया था। और उस समय उस कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के 7 दिन जो विवेकानंद नीडम में रहे थे, तो अधिकारियों के प्रबंधक के रूप में जितेंद्र जी का दायित्व था। युवा, 22 साल का युवा। पहला जो चित्र मेरे आंखों के सामने जितेंद्र का परिचय है, वो उस प्रेरणा नाम की कुटिया में वो झाड़ू लगा रहा था। और वो झाड़ू लगाना पूरे समय तक, अभी भी बड़ौदा में किसी काम से वो स्टेज के ऊपर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समय कुछ गिर गया था, तो जितेंद्र खुद झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाने लग गए। तो स्नेह के साथ सेवा, सेवा भाव, जितना सेवा भाव जितेंद्र के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की, सबकी जो भी संपर्क में आए, वो भी कार्यकर्ता के लिए एक आदर्श है, कार्यकर्ता के लिए एक मार्गदर्शक प्रेरक तत्व है, जहां तक पहुंचने का प्रयत्न करने की आवश्यकता है। मान अपमान के बहुत निरर्थक संवेदनशीलताओं में जितेंद्र जी कभी नहीं फंसे। मैं आज बता रहा था विनोद जी को कि तुम्हारे से ज्यादा यदि किसी ने मुझसे डांट खाई है तो वो जितेंद्र है। और डांटने के बाद भी वही मुस्कान, वही मधुर स्मित लेकर के काम में लगना। और सहज जीवन, इसलिए गांठें बहुत कम थी। किसी किसी कार्यकर्ता के प्रति, व्यक्ति के प्रति हो जाता था, नहीं ऐसा नहीं, वो तो सबके जीवन में होता है, लेकिन बहुत कम। जितेंद्र जी के जीवन में गांठें नहीं मिलेगी। सबके साथ स्नेह, सबके साथ प्रेम, सबके साथ अपनापन, आत्मीयता, मिलना। ग्वालियर जाने के बाद भी जब जब नागपुर आए, तब तब संगठन के काम से सबसे संपर्क। हरीश बता रहे थे कि उनको संपर्क कराने को कहा, जितेंद्र आया, मैंने कहा हरीश अभी नागपुर में नया आया है, उसको मिलवा दे, तुम्हारे जितने संपर्क है उनसे। एक दिन में 50 घरों में जितेंद्र लेकर के गए, दिन भर में 50 घरों में संपर्क करवाया। और ये कुछ भी नहीं, कितने ऐसे परिवार है पूरे भारत में जो परिवार जितेंद्र जी को अपने अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। भीलवाड़ा में जहां उन्होंने काम किया, पासीघाट में, अरुणाचल प्रदेश में, वहां से फोन आते थे। नागपुर में, नासिक में, विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता के रूप में जहां जहां पर उन्होंने काम किया। और बाद में भारतीय शिक्षण मंडल के पूर्णकालिक के रूप में, आज तो शिक्षण मंडल में लगभग 40 विस्तारक हो गए हैं। 7 संगठन मंत्री है जो जिन्होंने 2 वर्ष से अधिक काम किया है। लेकिन भारतीय शिक्षण मंडल के प्रथम पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में जितेंद्र बसे। उससे पहले तो संघ के दिए हुए प्रचारक थे शिक्षण मंडल में, विनायक राव हो या मैं हूं या उससे पहले धर्मनारायण अवस्थी हो। किंतु शिक्षण मंडल का पूर्ण वेळ कार्यकर्ता, शिक्षण मंडल का पूर्णकालिक कार्यकर्ता, जो शिक्षण मंडल में समर्पित हुआ, ऐसा प्रथम कार्यकर्ता तो जितेंद्र है। तब विस्तारक योजना भी नहीं थी, इसलिए पूर्णकालिक कहते थे। और जीवन लगाने का संकल्प लेकर के आए थे। किंतु वो 40 वर्ष में सारा हिसाब पूरा करना था ना, तो वो जैसा कि कल परसों चर्चा में आया था कि पिछले जन्मों में 70 साल गृहस्थाश्रम पूरा कर लेने के कारण इस जन्म में ब्रह्मचर्य आश्रम कंटिन्यू हो रहा है हम प्रचारकों का। तो जितेंद्र जी के 2-4 साल बचे होंगे गृहस्थ जीवन के, वो हिसाब पूरा करना बचा था जन्म जन्मांतर की यात्रा में। इसलिए उनके जीवन में आरती का पदार्पण हुआ। वाकई भक्त के जीवन में आरती आ जाए तो जो श्रद्धा की जोड़ी दोनों की बनी है, दोनों एक से स्वभाव वाले। आरती ने भी सबको अपना मन जीत लिया है। और आज भी आरती
सबके मन में, भारतीय शिक्षण मंडल के तो सभी कार्यकर्ताओं के मन में आरती के प्रति इतनी आत्मीयता है, जितनी जितेंद्र के प्रति है। इसलिए रक्षित और आरती के लिए निश्चिंत रहना चाहिए कि उनका परिवार बहुत बड़ा है। वह अपने आप को अनाथ मानने की आवश्यकता नहीं, इतने इतने सनाथ है, इतना पुण्य जितेंद्र जी ने कमा रखा है। इतने मित्र, इतने साथी, इतने बंधु, इतने सहोदर, इतने भाई। और आरती ने भी पिछले 2-3 वर्षों में संयोगी शिविर का आयोजन हो या शिक्षक स्वाध्याय के लिए नागपुर में आकर के हमारे नागपुर के कार्यकर्ता समृद्धि के घर में रह करके 3 दिन शिक्षक स्वाध्याय सीखने के लिए आना, कार्यकर्ता के घर में रह करके शिक्षक स्वाध्याय लेना सीखना, ये जो गीत सीखना, संगठन गीत तैयार करना, नए-नए गीत तैयार करना। तो जितेंद्र जी का हिसाब बाकी था गृहस्थाश्रम का, इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल से वापस लौट करके 3-4 वर्ष ग्वालियर में रह करके नौकरी भी करने का प्रयास करना पड़ा, वह भी कष्ट झेलना पड़ा, वो भी हिसाब बाकी होगा बेचारे का। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसका स्वभाव नहीं था नौकरी करने का। स्वच्छंद, मुक्त, स्वतंत्र, ऊंचे आकाश में उड़ान भरने वाले पंछी की तरह उसका मन था। बंधता नहीं था, संगठन के अनुशासन में भी बहुत कम बनता था। मुक्तता से ही अनुशासन का, स्वातंत्र से ही अनुशासन का पालन जितेंद्र से हो पाता। इसलिए नौकरी के बंधनों में बंधना तो उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन हिसाब बाकी होगा ना पिछले जन्मों का। इसलिए मैं अनुमान से कह सकता हूं कि वह मुक्ति के मार्ग पर गति निश्चित रूप से जितेंद्र की हुई है। इसलिए हम सबको अश्रु तो आते, मुझे स्मरण नहीं कितने वर्षों बाद आज मैं रोया हूं। किंतु शोक से नहीं, तो आनंद की स्मृतियों को मन में रखते हुए, मधुर स्मृतियों को स्मरण करते हुए जितेंद्र जी को अगले उनकी मार्ग क्रमण की यात्रा में हम सबका श्रद्धा का हाथे उनके साथ में देना आवश्यक है। कार्यकर्ता नित्य सिद्ध होना चाहिए, ऐसा आदर्श हम कहते हैं कि नित्य सिद्ध कार्यकर्ता 24 घंटे तैयार होना चाहिए। कोई काम कह दे तो 5 मिनट में करने को तैयार होना चाहिए कार्यकर्ता ने, ये कार्यकर्ता की परिभाषा कही जाती है। जितेंद्र जी बहुत अच्छे गायक थे, स्वर बहुत अच्छा था, गायन का अभ्यास भी, राग का अभ्यास भी किया था, संगीत का भी अभ्यास किया था, शास्त्रीय संगीत का भी अभ्यास था। लेकिन उसके बाद भी गायकों के नखरे उनके पास नहीं थे। ऐसे हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं में ऐसी नखरे कमी होते हैं, लेकिन जितेंद्र जी, उसके बाद में भी जो नागपुर में रहे हमारे अनूप या अभी विनोद जी भी है, तो जितेंद्र जी से मानो इन लोगों ने सीखा हो, तो जितेंद्र जी का जैसे खटका दबा दो, बटन ऑन ऑफ कर दो, ऐसे गीत गाने को तैयार हो जाते थे। जितेंद्र जी को गीत गाओ तो ये नहीं कहते थे अभी अभी भोजन किया, आखंड यहां तक आया, अभी सुर लगेगा नहीं, सा लगेगा नहीं, कभी नहीं बोला। अच्छा ठीक है 2 मिनट, कौन सा गाना है? भोजन से पहले, भोजन के बाद, सोने से पहले उठने के बाद भजन गाना है कि राष्ट्रभक्ति का गीत गाना है, तैयार, तत्पर, सदा तत्पर, सदा चरण तत्पर। एक आदर्श कार्यकर्ता का गुण। इतने नहीं, वक्ता भी अच्छे थे। नागपुर में तो गुरुदक्षिणा के समय उनको लगभग उस दिनों में, उस कालखंड में लगभग रोज कहीं ना कहीं वक्ता के रूप में जाने का प्रसंग उनका होता था, क्योंकि बहुत अच्छे वक्ता थे और बहुत नित्य सिद्ध वक्ता। अभी कह दिया चलो ठीक है बोल देंगे, किस विषय पर बोलना, बहुत ज्यादा उसमें नखरे नहीं करते थे, बहुत ज्यादा मना नहीं करते थे। जहां कह दिया, जहां भेज दिया, कॉलेज में जाना है तो कॉलेज में, बड़े लोगों के सामने बोलना है तो संकोच नहीं था। प्राण विद्या परिचय वर्ग नया नया तैयार किया भारतीय शिक्षण मंडल में। भारतीयता को समझना है तो प्राण के विज्ञान को, प्राण के शास्त्र को समझना पड़ेगा, प्राण को अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए प्राण विद्या परिचय की रचना की।
कस्टम मेड था, मैंने ही स्वयं उसकी रचना की, तो 2-4 बार पहले 2-4 बार मैंने ही लिया। एक बार अचानक प्राण विद्या परिचय वर्ग चल रहा था, यहीं नवयुग विद्यालय में प्राण विद्या परिचय वर्ग 7 दिन का रखा था, और सुबह 6 बजे प्राण विद्या परिचय वर्ग था। किसी कारण से रात को देर हो गया, क्या हो गया, सुबह मेरा उठना समय पर हुआ नहीं। 6 बजे यदि प्राण विद्या परिचय वर्ग लेना है तो मुझे मेरा पूरा अन्निक करते हुए 4 बजे उठना पड़ता है, 2 घंटे, डेढ़ 2 घंटे। उस दिन 5 सवा 5 बजे उठा, तो मैंने जितेंद्र जी को कहा, मैं स्नान आदि करके पूरा तैयार करके, और पूरा व्यवस्थित नहीं हुआ तो प्राण विद्या परिचय वर्ग में ठीक से अनुभूति भी नहीं होगी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो पहला जो शिथिलीकरण और वो आसन तक का जो है अभ्यास, वो आप ले लो। मैं तैयार होते समय जो बाकी के काम कर रहा था, उतने में उन्होंने मेरे से एक बार रिवीजन करवा लिया और जाके ले लिया। इसलिए मेरे बाद में प्राण विद्या परिचय वर्ग का अभ्यास लेने वाले पहले प्रशिक्षक के रूप में जितेंद्र जी तैयार हो गए। योगाभ्यास का आदत थी, पर प्राण विद्या परिचय वर्ग नया था। वो मुझे लगता है तीसरा ही वर्ग था जिस वर्ग में अचानक मैंने, और कोई पहले तैयारी नहीं, कुछ नहीं। 6 बजे लेना है और मैं 5:30 बजे या पौने 6 बजे उनको कह रहा हूँ 10, 15, 20 मिनट पहले कि मेरे आने में 10 मिनट लग सकते, तब तक जाकर के आप संभालो। और जितेंद्र जी ने जाकर के ले ली। और बाद में तो राष्ट्रीय अधिवेशन में, कार्यशालाओं में जितेंद्र जी का ही दायित्व होता था प्राण विद्या परिचय वर्ग का अभ्यास लेने का। बाद में और प्रशिक्षक तैयार हो गए, लेकिन ये जो कार्यकर्ता का नित्य सिद्ध भाव है, इसके लिए जो सहजता चाहिए जीवन में, जो भगवद गीता के दैवी गुण संपद में हमने आर्जवम देखा था, रुजुता, कपट नहीं है अंदर। मैं बहुत डांटता था व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि व्यवस्था में जितेंद्र जी अपने मस्त मौला थे, बहुत अधिक हिसाब उनका भगवान ही मालिक था। बहुत बाद में ध्यान में आया कि ये पैसा, पेटी कैश जितेंद्र जी को नहीं देकर के किसी और को देंगे और उनको खर्च उनको देने को कहेंगे तो बहुत। और जितेंद्र जी जिस दिन हमने उनको, राजेंद्र जी को कह करके, पहले राजा भाऊ रानड़े, बाद में किसी और को व्यवस्था देकर के, पंकज जी को, पंकज दवंडे जी को व्यवस्था देकर के कैश किसी और के हाथ में दे दी, बाद में अशोक के हाथ में यहाँ रहने वाले का, जितेंद्र जी के हाथ में कैश नहीं, तुमको हिसाब नहीं रखना, ये बोलती जितेंद्र जी ऐसे मुक्त हो गए, ऐसे खुल गए। तो मेरी बहुत डांट खाते थे, बहुत बात होती थी। और हमारे अरविंद जी कार्यालय के पड़ोस में रहते हैं, तो कार्यालय का पालकत्व उनके पास था बहुत वर्षों तक। तो बार बार मेरे को कहते थे, उनका स्वभाव ही है थोड़ा सा, मेरा और जितेंद्र का स्नेह और प्रेम देखा नहीं जाता था, तो आग लगाने का भी स्वभाव है। तो जितेंद्र के सामने जानबूझ करके मेरे को कहते थे, यार तुम बहुत डांटते हो इनको, इतना मत डांटा करो, आप अपने चश्मे के ऊपर से धूल हटा लो। मेरे को कहते थे, आपके चश्मे पर धूल है, इसलिए जितेंद्र जी आपको स्पष्ट, जितेंद्र जी का इतना सुंदर व्यक्तित्व आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो जितेंद्र जी ने कहा कि हो सकता है चश्मे पर धूल आपके भी हो। तो किसी ने कहा कि चश्मे पर तो जितेंद्र जी, आपके भी चश्मे पर धूल हो सकती है। तो मैंने कहा नहीं, जितेंद्र जी के चश्मे पर धूल हो नहीं सकती, क्योंकि उनके चश्मे में कांच ही नहीं है, केवल फ्रेम ही फ्रेम है, निष्कपट, अंदर बाहर कुछ अलग है ही नहीं। कोई बात छिपाना जितेंद्र के लिए बहुत कठिन था। इससे गड़बड़ियां भी बहुत हुई संगठन में, लेकिन ये रुचिता, ये आर्जवम उनका स्वभाव था, जिसके कारण वो इतनी सहजता से सबके साथ, उसके कारण नित्य सिद्ध थे, उसके कारण गीत गाने में उनको कष्ट नहीं होता था, इसलिए उनका स्वर लग भी जाता था, किसी भी समय स्वर लग जाता। वो लखनऊ में विवेकानंद केंद्र की अधिकारी बैठक में उन्होंने दधीची सम वाला वो गीत गाया था। 2 दिन की सभा में 3 या 4 बार गीत गाया था, एक बार भी ऐसा नहीं गया कि किसी के आंखों से अश्रु ना आए हो।
तुम स्वयं ही बन गए थे ध्येय की साकार प्रतिमा। विकसित भावे वो मराठी की कविता जब भी जितेंद्र जी गाते थे, तब भी सामने बैठे हुए हर श्रोता के हृदय में जाकर के इसका कारण था कि चश्मे में कांच नहीं थी, कपट नहीं था, इसलिए नित्य सिद्ध थे। इसलिए प्राण विद्या परिचय वर्ग लेने में गलती हो जाएगी, लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस भाव से तो शंका करता है ना व्यक्ति। किसी को अचानक कह दे तू ले ले, अरे नहीं नहीं मेरी तो तैयारी नहीं है, मैं लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी तो लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे। जितेंद्र को चिंता नहीं थी इस बात की लोग क्या कहेंगे, इसलिए ले लेते थे, धड़ल्ले से ले लेते थे। गलती हो गई तो हो गई, ठीक कर लेंगे कल। यह अद्भुत कार्यकर्ता के मर्म उनके जीवन में थे, जिससे उन्होंने लोगों को जोड़ा, जिससे उन्होंने कार्य को गति दी, जो दायित्व मिला। पहले लिखना काफी लिखा करते थे, बाद में लिखना बीच में बंद हो गया, और बाद में भाषण और गीत गाना वगैरह तो पता है। फिर जब लिखने के लिए कहा तो पत्र लिखने की आदत थी। अभी इस डिजिटल युग में भी ग्वालियर जाने के बाद मेरे को पत्र लिख करके और व्हाट्सएप पे उसकी फोटो भेजी, कई पत्र उनके व्हाट्सएप पत्र है मेरे पास, हाथ से लिखे हुए पत्र, और उसमें हर कोने कोने का प्रयोग करते थे, कागज के आड़ा करके, तिरछा करके। प्रकाशन विभाग का दायित्व मिला। यहाँ कार्यालय में रहते समय साहित्य का हिसाब रखना वगैरह इस प्रकार का दायित्व रहा होगा, लेकिन बाद में जब प्रकाशन विभाग सहप्रमुख का दायित्व मिला तो 7 गतिविधियां भारतीय शिक्षण मंडल की है। पिछले इस घरवास के 4 महीनों में, 6 महीनों में सर्वाधिक सक्रिय यदि कोई गतिविधि होगी तो वो प्रकाशन विभाग गतिविधि है। प्रांतों प्रांतों में बैठकें हुई, क्षेत्र क्षेत्र में बैठकें हुई, राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई, और सबको अखिल भारतीय प्रमुख जो है योगेश सिंह जी, मारुति पवार जी जो उनके साथ सह प्रमुख है, सबको साथ में लेकर के सारे प्रांतों के जितने प्रकाशन प्रमुख है, अभी 6 महीने साल भर पहले यहाँ प्रकाशन अभ्यास वर्ग हुआ गत वर्ष सितंबर माह में नागपुर में। उसमें आए थे पूरे लगभग कुछ 23 प्रांतों से प्रकाशन प्रमुख आए थे। हमारे प्रियोजित जो अभी विस्तारक बन गए उत्तर बंग में, मालदा में, जिनका दायित्व रहेगा, गए अभी उत्तर बंग में, सिलीगुड़ी मालदा में है। वो प्रियोजित दक्षिण बंग प्रांत के प्रकाशन प्रमुख के रूप में आए थे उस प्रकाशन अभ्यास वर्ग में। उनका जो संबंध जितेंद्र जी के साथ में बना, इन सारे प्रकाशन प्रमुखों के साथ जो आत्मीय संबंध अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन उनका भी उतना ही निकट था, उतना ही उनका आज उत्कट स्मरण वो लोग सब भी कर रहे हैं जितेंद्र जी का, जितना कि मैं जो 96 से जानता हूं या जो बचपन से जानने वाले भी लोग हैं। पूरा समर्पित परिवार। उनके पिताजी बा काका, वजे काका ग्वालियर में कितने संस्थाओं को और संगठनों को खड़ा करने का काम किया है। आज जिस लक्ष्मीगंज के और घाट के ऊपर जितेंद्र जी की अंत्येष्टि अंतिम संस्कार हुआ, उसको आज का जो व्यवस्थित स्वरूप देने का कार्य किया है, उसमें भी वजे काका का बहुत बड़ा योगदान। इस आयु में भी इतने क्रियाशील और इतने एक्टिव हैं। मैं जितेंद्र को हमेशा कहता था, अरे तेरे पिताजी जितने क्रियाशील है तू उतना कैसे आलसी हो गया, ऐसे उसको कहता था। हालांकि मन से या काम करने में आलसी नहीं थे, पर शारीरिक में थोड़ा सा मामला ढीला रहता था। लेकिन उसमें भी जब उनको चुनौती दी और जब पीछे पीछे पड़ना पड़ा, लेकिन किया उसको भी। उनका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में पैर की लिगामेंट टूट गई, लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ, उसमें वो क्या स्क्रू वू डाला अंदर में, और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने प्रसाद अपराजित जी ने उन्होंने कहा कि अब जीवन भर आलती पालती मार के नीचे नहीं बैठ सकते, सूर्य नमस्कार वगैरह तो भूल ही जाओ, घुटने की लिगामेंट टूटी है तो ये तो।
और हमारे एक प्रचारक है जो कार्यालय प्रमुख थे दिल्ली में, आजकल अखिल भारतीय पर्यावरण गतिविधि के संयोजक है गोपाल जी आर्य, उनसे जितेंद्र जी का एक बार मेरे साथ मिलना हुआ। उन्होंने कहा जितेंद्र जी को, अरे मेरे भी लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ है, कोई बात नहीं, मैं तुमको व्यायाम सिखा देता हूँ, उससे ठीक हो जाएगा। जितेंद्र जी ने व्यायाम किया और अभी हम सब लोग, मैंने बताया पालती-पालती मार के नहीं, आप सब लोगों ने प्राण विद्या परिचय वर्ग में आलती-पालती मार करके बैठते हुए, नीचे बैठ करके प्राण विद्या परिचय वर्ग लेते हुए देखा है, सूर्य नमस्कार भी करना शुरू कर दिया था उन्होंने। और अपने उस लिगामेंट को ठीक कर दिया, डॉक्टर की बात को गलत साबित करके ठीक कर दिया। इसलिए ऐसा भी नहीं कह सकते कि शारीरिक में, जिस बात में मन लगा ले जितेंद्र, उस बात को उसके लिए असंभव नहीं थी। 40 वर्ष में बहुत सारे हिसाब पूर्ण किए जितेंद्र ने, और इसलिए निश्चित रूप से मुक्ति के मार्ग पर उनके जीवात्मा को गति मिलेगी, ऐसा विश्वास है। और थोड़ा बहुत कुछ कम पड़ रहा हो तो हम सब लोग अपनी श्रद्धा की अंजलि लगा करके और जितेंद्र जी के विठ्ठल चरण में अर्पित होने के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें। वहां अस्पताल में बैठ करके भी वो संगठन का ही चिंतन कर रहे होंगे। अनेक कार्यकर्ताओं को अनुभव है। विहल ने संदेश भेजा कि आज सुबह प्रातः काल उसको सपना आया कि राजकोट में वो आराम कर रहा है, दिन में थोड़ा सा ऊंघा रहा होगा, और राजकोट में जितेंद्र जी प्रवास पर आए हुए, और उन्होंने कहा, अरे विहल आराम करने का समय नहीं, उठो चलो प्रवास पे चलो, सौराष्ट्र का काम खड़ा करना है। और इसकी नींद खुली, ये स्वप्न में हुआ आज सुबह। नींद खुली 4 बजे, और उसके बाद विहल सो नहीं पाया, और बाद में जब विस्तारक पालक 8:15 बजे बैठक के लिए मोबाइल खोला, तब सूचना मिली कि जितेंद्र जी का स्वर्गवास हुआ है। विहल लिखता है कि सुबह 3:30-4 बजे ही उनका शरीर छूटा। उस समय उनके मन में विस्तारकों का और कार्य का ही चिंतन रहा होगा, इसलिए उसी समय विहल को यह अनुभूति हुई। और भी अनेक लोगों को ऐसी अनुभूति। इसलिए अंतिम समय तक कार्य का चिंतन, यह जो एक अद्भुत ध्येय, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, वो जो सतत ध्येय स्मरण का जो एक भाव जितेंद्र जी ने अपने जीवन में देखा, मतलब गृहस्थी में जाने के बाद, पूर्णकालिक से, प्रचारक से, विस्तारक से वापस जाने के बाद, गृहस्थ जीवन शुरू करने के बाद में कई कार्यकर्ता सक्रिय नहीं हो पाते। गृहस्थी सेट करनी होती है, ये करनी होती है, किंतु जितेंद्र जी पूरे समय सक्रिय रहे। हर बार जिस समय उनको उधर का दायित्व था, तो मध्य भारत में इंदौर में प्रवास करके इंदौर के कार्यकर्ताओं को तैयार करना, बाद में अखिल भारतीय प्रकाशन का दायित्व दिया तो उसके दृष्टि से कभी निष्क्रिय हुए ही नहीं। सतत शिक्षण मंडल 2013 से शिक्षण मंडल को स्वीकार किया तो वो कभी छूटा नहीं। विवेकानंद केंद्र संभवतः अनुवर्तन नहीं रहा तो विवेकानंद केंद्र का काम कम हो गया, लेकिन संपर्क नहीं कम हुए उनके। विवेकानंद केंद्र भी कार्यकर्ताओं से संपर्क, उनको संबल देना। अभी ग्वालियर में जाने के बाद ग्वालियर के विवेकानंद केंद्र के सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित रहना, वहां की जो व्याख्यानमाला, शरद व्याख्यानमाला चलती है, उसमें महाराष्ट्र समाज के कार्यक्रमों में, सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित रहना। जब ग्वालियर में थे, पढ़ाई करते थे, उस समय नाटक भी करते थे, थिएटर ग्रुप में भी थे। तो विवेकानंद केंद्र में आने के बाद उसका भी उपयोग करके नुक्कड़ नाटिकाएं करना। विवेकानंद जी के जो सारे कार्यक्रम हुए उसमें नुक्कड़ नाटिकाओं का भी काम उन्होंने बहुत किया। तो कलाकार भी थे, वक्ता भी थे, अभी लेखक भी बन गए थे। एक पुस्तक तैयार हो रही थी, मुझे पता नहीं अभी किस स्थिति में है, लेकिन सारे राष्ट्रीय अधिकारियों को कहा कि आपको पुस्तक लिखनी है, तो जितेंद्र जी को उसके अनुवर्तन का काम दिया था कि सारे अधिकारियों को पीछे पड़ करके उनके विषय पर उन्होंने पुस्तक लिखी कि नहीं। तो वो सबको पूछते थे, तो सब वापस उनको भी पूछेंगे ना, तो उनकी तो पुस्तक तैयार होनी चाहिए। तो उन्होंने बड़ी चतुराई से पूरे देश भर में से नवनवीन शिक्षा में चलने वाले प्रयोगों पर लेख मंगवा करके उसकी संकलित पुस्तक तैयार की, जो अपने व्रत संकल्प समारोह में जिसका विमोचन करने की बात हुई थी। अभी वो पुस्तक की क्या स्थिति है देखना पड़ेगा।
इसलिए जब प्रकाशन विभाग का काम पड़ा तो लेखन भी, दर्शन के समय ये काम करने की उनकी आदत थी। दर्शन 2-3 वर्ष उन्होंने यहाँ जब दर्शन के लिए काम किया तब ये सब किया था, अभी भी वो काम कर रहे थे। इसलिए परिपूर्ण जीवन जी करके, एक रसमय जीवन जी करके, एक आनंदमय जीवन जी करके और पूर्ण श्रद्धा तृप्ति के साथ, आत्म संतुष्टि के साथ, पके हुए फल की भांति जितेंद्र वझे जी आज हमको छोड़ करके आगे की यात्रा पर चले हैं। उनको श्रद्धांजलि का एक ही मार्ग हमारे पास है कि उनके इतने सारे गुणों में से, और बहुत सारे छूट भी गए होंगे, इतने सारे गुणों में से किसी किसी गुण को जो अपने अंदर न्यून है उसको चश्मे की फ्रेम में लगे हुए कांच के ऊपर की धूल ही हटा ले, कांच हट जाए तो और भी अच्छा, नंबर हट जाए तो और भी अच्छा, रुजुता आ जाए, निष्कपटता आ जाए, स्नेह आ जाए, संकोच चला जाकर के सहजता आ जाए, भय समाप्त हो जाए, लोग क्या कहेंगे कि बात मन में नहीं आए, सहजता से किसी के साथ भी मिलना, अजनबी व्यक्ति के साथ, अनजाने व्यक्ति के साथ में सहज मित्रता करना। सतीश गायकवाड़ जी हमारे विस्तारक है मुंबई में, सुबह संदेश आया, फिर संदेश आने के बाद फोन पे बात की, विश्वास ही नहीं हो रहा, इतना अधिक उस समय शोकाकुल थे, हाथ पांव थर-थर कांप रहे, कह रहे थे मैं क्या करूं। मैंने कहा रो लो, खुल के रो, रोओगे तो सारा निकल जाएगा शोक। सतीश कहता है जितेंद्र जी नहीं होते तो मैं आपसे भी नहीं मिलता और शिक्षण मंडल से भी नहीं मिलता। आज शिक्षण मंडल में वो भी विस्तारक है, उसका छोटा भाई ज्ञानेश्वर भी विस्तारक है। बालाजी नाइक जितेंद्र के साथ पंढरपुर की वारी में थे। बालाजी सतीश के गांव के, पंढरपुर की वारी में बालाजी से मैत्री हुई। बाद में बालाजी जब जितेंद्र जी नागपुर में आ गए, शेषाद्री सदन में यहाँ कार्यालय का काम देखने लगे, बालाजी उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया। अगली बार सतीश को लेकर के आया, ये हमारे गांव का बहुत अच्छा होनहार विद्यार्थी आपके साथ रहेगा, यहाँ पढ़ेगा तो अच्छा होगा। जितेंद्र जी की बालाजी से मित्रता, बालाजी के संपर्क से सतीश का आना, और सतीश के आने से पूरे गायकवाड़ परिवार का भारतीय शिक्षण मंडल के साथ शिक्षण मंडल में हो जाना। अनेक उदाहरण है ऐसे, किंतु ट्रेन में जाते समय, प्रवास में जाते समय, सड़क पर चलते समय किसी से भी मित्रता कर लेना, निसंकोच मित्रता कर लेना। उसके लिए जो आर्जव चाहिए, रुजुता चाहिए, जो निष्कपटता चाहिए, जो बिना कांच की फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, वह दृष्टि चाहिए आर पार, वो आ जाए हमारे अंदर। उनकी ध्येय निष्ठा आ जाए, उनकी तत्परता आ जाए, उनकी कर्म निष्ठा आ जाए, उनकी सतत काम में लगे रहने की भाव आ जाए। यह प्रयत्न करना और अधिकाधिक कार्य में रत होने का संकल्प लेना, यही जितेंद्र जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये तो जगन्नाथ का रथ है, जगन्नाथ का रथ सारा समाज मिल करके खींचता है। जिसने रस्सी को हाथ में रस्सी को हाथ लगाए रखा है, उसका योगदान है। संघ का कार्य, भारतीय शिक्षण मंडल का कार्य, राष्ट्र का कार्य, यह भारत माता को जगत गुरु बनाने का कार्य, जगन्नाथ के रथ को खींचने जैसा कार्य। हम सब परम सौभाग्यशाली है कि उस रस्सी को पकड़ने का हमको सौभाग्य मिला है। मन में यह अहंकार नहीं आ जाए कि हमारे बिना नहीं होगा, छोड़ने की मन में बात ना आ जाए, त्याग पत्र की बात में मन में ना आ जाए, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, हमारे छोड़ देने से जगन्नाथ के रथ को तो खींचा ही जाएगा, हमारा ही सौभाग्य छूट जाएगा। जितेंद्र जी से यह सीखने वाली बात। इसलिए उनके दिए हुए आदर्श को, उनके दिए हुए जीवन के स्नेह को, प्रेम को अपने जीवन में एक निधि के रूप में, एक थाती के रूप में, उनकी मधुर स्मृतियों को एक प्रेरणा का अक्षय स्रोत बना करके हम नियमित प्रतिदिन अधिक से अधिक समय राष्ट्र कार्य के लिए, भारतीय शिक्षण मंडल के लिए, कुछ विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता सुन रहे होंगे तो अपने अपने संगठन के लिए अधिकाधिक समय देते हुए
एक आदर्श के साथ कार्य करने का संकल्प आज के दिन यदि हम लेते हैं तो सच्चे अर्थ में 46 वर्षीय इस युवा कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि होगी जिसने सारा जीवन कार्य करने में बिताया। उस कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि कार्य से ही दी जा सकती है। ऐसी श्रद्धांजलि हम दे और पूरे शोकमग्न परिवार को, माँ और पिताजी, किसी भी पिताजी के लिए, किसी भी माँ के लिए अपने आंखों के सामने अपने पुत्र का जाना इससे बड़ा हृदय विदारक क्षण नहीं हो सकता। किंतु काका, बा काका, आपकी पुण्याई को लेकर के जितेंद्र गया है, मुक्त हुआ है, सदगति प्राप्त हुई है। आप आशीर्वाद दीजिए, शोक मत मनाइए। पूरा जीवन करके गया है, पूर्ण काम हो करके गया है। और हम सब है, उसका स्थान तो खैर कोई नहीं ले सकता, किंतु हम भी आपके उतने ही स्नेह भाजन हैं। आपके स्नेह की हमको उतनी ही आवश्यकता है। और रक्षित भी अनाथ नहीं, हम है रक्षित के सारे लोग हैं। इतना बड़ा परिवार जितेंद्र ने बनाया है कि आरती वाहिनी को कभी कमी नहीं पड़ेगी। शिक्षण मंडल आपका परिवार है, आप शिक्षण मंडल की। शोकमग्न परिवार के शोक में हमारे श्रद्धेय प्रणाम निवेदन। ईश्वर से प्रार्थना कि हम सबको वह धैर्य प्राप्त हो। मुझे स्वयं को आश्चर्य है कि पूरे 45 मिनट में बिना भाव विवल हुए कैसे बोल गया, क्योंकि सुबह से नहीं बोल पा रहा हूं इतना। किसी से फोन पर बोलते समय भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। किंतु शायद जितेंद्र की प्रेरणा से ही उनके सदगति के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने का यह गीता स्वाध्याय में, वास्तविक गीता का स्वाध्याय करने का, व्यावहारिक स्वाध्याय करने का अवसर आज इस प्रसंग ने हमको दिया। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय कहने वाले कृष्ण जीर्ण हुए इस शरीर को त्याग करके अपने आगे की गति पर जितेंद्र जी गए हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इस अपरिहार्य का, मृत्यु तो सबसे बड़ी अपरिहार्यता है, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। रामायण में राम जी लक्ष्मण को बता रहे हैं कि योजना बनाते समय स्वयं को अमर मान करके योजना करो, किंतु कार्य करते समय ऐसा मान करके करो कि जैसे मृत्यु ने चोटी पकड़ ली हो, शिखा पकड़ रखी हो। यह इतनी आकस्मिक क्षणभंगुर जीवन की क्षणभंगुरता का जो एक प्रतीति है ऐसे प्रसंगों से हमको आती है, उससे एक ही प्रेरणा मिलनी चाहिए, अच्छे काम को आगे नहीं बढ़ाना, पोस्टपोन नहीं करना, कल करे सो आज ही करना, अभी करना। जो मन में संकल्प है राष्ट्र के लिए करने के लिए, उसके ऊपर तुरंत कार्य करना। जो लेख लिखने का मन में है, लेखनी उठा करके लिख देना। जो कविता स्फुर रही है उसको लिख देना। जितेंद्र जी के लिए श्रद्धांजलि अवश्य लिख देना ताकि मंडल परिक्रमा में उसको छाप सके। इस प्रार्थना के साथ और इस संकल्प के साथ जितेंद्र जी की श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के स्वाध्याय का विराम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।